Welcome back all dear student. Today we are going to start Heisenberg uncertainty principle. अनसर्टेनिटी का मीनिंग काफ़ी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा हमें. अनसर्टेनिटी लिटिल बिट क्या है, वहाँ पे एरर जनरेट होगा. क्या जनरेट होगा? एरर. तो यहाँ से जो हिजनबर्ग ने एक जो प्रिंसिपल दिया उसके ब्याह पे बताया कि जो चेंज इन ये डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स बेसिकली हमारे पास है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन. पोजीशन में क्या है? अनसर्टेनिटी. और यहाँ क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, जो किस एक्सिस पे लिया गया है? एक्स एक्सिस पे. ये भी किस पे? एक्स एक्सिस पे. और उन्होंने ऑब्जर्व किया चेंज इन पोजीशन इनटू में चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई. के बारे में हम लोग बात करते हैं. हिजनबर्ग एक जर्मन फिजिस्ट थे. इनका कंप्लीट नाम है वर्नर हिजनबर्ग. 1927 में इन्होंने बताया था कि हम लोग पोजीशन और मोमेंटम को एक सिंगल एक्सिस के ऊपर, अगेन रिपीटेड, सिंगल एक्सिस के ऊपर दोनों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते. इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ, स्पेशली किसके लिए था ये? स्मॉल पार्टिकल के लिए. किसके लिए? स्मॉल पार्टिकल. और स्मॉल पार्टिकल अंदर हम क्या लेंगे? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा. ठीक है. तो स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो स्मॉल पार्टिकल के लिए इक्वेशन, ये एक तरह से प्रिंसिपल जनरेट हुआ था और उन्होंने बताया कि हम लोग इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते अगर वो सेम ही एक्सिस पे है. अगर वो डिफरेंट एक्सिस पे है, मान लो एक्स एक्सिस पे हम पोजीशन मेज़र कर रहे हैं, तो और देखो इन्होंने एक बात और बताई, इस इक्वेशन से जनरेट हो रही है. डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन इनटू में डेल्टा पी एक्स मतलब कि चेंज इन मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस. जब हमने इन दोनों को मेज़र किया तो एरर जो आया वो नियरली कितना आया? एच अपॉन में 4 पाई. तो एच अपॉन में 4 पाई हमारे पास क्या है? अनसर्टेनिटी. क्या है ये हमारे पास? अनसर्टेनिटी. इतना हम लोगों के पास क्या जनरेट हो गया? एरर. अगर मान लो यहाँ पर एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाता, एक्यूरेट मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो डेल्टा एक्स है और यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम में वाई एक्सिस ले लूँ, क्या ले लूँ? वाई एक्सिस. तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा? 0. कितना आ जाएगा यहाँ से? 0. मतलब डेल्टा एक्स इनटू में डेल्टा पी वाई इजकल्स टू क्या आ जाएगा? 0. अगर टू डिफरेंट एक्सिस पे मेजरमेंट करेंगे, अनसर्टेनिटी मोमेंटम अलग पे और पोजीशन अलग पे, तो वहाँ पर एरर होने के चांसेस कितने हैं? 0. बट सेम एक्सिस पे ऑब्जर्व करेंगे तो एरर नियरली कितना आएगा? एच अपॉन में 4 पाई. तो बेसिकली इस प्रिंसिपल ने हमें ये बात बताई थी कि एक चीज़ जैसे पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते. मोमेंटम में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करता हूँ. देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोगों के पास डेल्टा एक्स है और डेल्टा पी. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और एच अपॉन में 4 पाई. अगर हम लोग लिखें अनसर्टेनिटी इन बट पोजीशन इनटू में अनसर्टेनिटी इट बट वेलोसिटी इज़ नियरली इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम. क्या आ जाएगा? 4 पाई एम. तो ये क्या हमारे पास? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. तो किसके इक्वल आएगा? नियरली एच अपॉन में 4 पाई एम. तो अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं. देखो डेल्टा एक्स है हमारे पास और एच अपॉन में 4 पाई एम हुआ और डेल्टा वी नोट को भी हम नीचे लिख देंगे. तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा वी. ठीक है, तो डेल्टा वी आ गया. अब जो डेल्टा वी है और ये दोनों के दोनों क्या होगा? एक तरह से देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो चेंज इन पोजीशन अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी चेंज क्या होगी? डिक्रीज होगी. और चेंज इन वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगा तो पोजीशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक
ठीक है। अब इसमें हम लोग एक बात कर लेते हैं कि भाई एक्सप्लेन क्या किया हाइजेनबर्ग ने, एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ लिया था या नहीं लिया था, उस पर बात करते हैं। देखो अनसर्टेनिटी के जो प्रिंसिपल था उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखो मेजर पॉइंट उन्होंने क्या बताए थे, ये डायग्राम आपके पास है, इसमें क्या बताया गया है। देखो एक हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट फोटोन है, किसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जैसे ही स्ट्राइक होगा तो यहाँ से हम लोग माइक्रोस्कोप से इसकी पोजीशन को क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। बट जैसे ही स्ट्राइकिंग हुई तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंजमेंट आएगा और इसकी पोजीशन में भी क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी और पोजीशन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। अब जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन मिली। बट इसका ओरिजिनल पाथ तो क्या है, सर्कुलर है, और लेकिन न्यू पाथ क्या ऑब्जर्व किया गया कि भाई ये इस पाथ पे भी तो जा सकता है। किसी भी चीज़ को हमने स्ट्राइक किया या तो वो आगे जा सकता है या फिर स्ट्रेट जा सकता है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक प्रिंसिपल लगाया ऑप्टिक्स को लेकर के, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट से रिलेटेड। द एक्यूरेसी विद विच द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी मेजर डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड कर दिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी दे दी। द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी बताई वो कितना बताया, लैम्डा में लिटिल बिट चेंज, प्लस माइनस का लिटिल बिट चेंज दिखाया। अगर यहाँ पर लैम्डा में शॉर्टर चेंज होगा, अगर चेंज कम होगा तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी के, एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देखो अगर किसी भी आने वाली लाइट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो यूँ समझ लो कि उसके पाथ चेंज होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा, उसका पाथ डाइवर्ट होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से उसकी जो स्पीड है और जो पार्टिकल्स का न्यू पाथ है उसकी ऑब्जर्वेशन की गई थी। तो बताया कि चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। देखिए आगे, देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस। हम लोगों ने डी ब्रोगली में पढ़ा था कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल पार्टिकल हैं, उनका तो सिग्निफिकेंस होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ में। सिमिलरली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी माइक्रो पार्टिकल पे अप्लाई होता है, मैक्रो पे अप्लाई नहीं होता, बड़े पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि किस पे अप्लाई होगा, स्मॉल पार्टिकल पे। तो हम लोग दोनों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मैक्रो ले लेता हूँ, मतलब एक बड़ा पार्टिकल ले लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्यों उसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। तो देखो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, h अपॉन में 4 पाई m, h अपॉन में 4 पाई m। हम लोगों ने एक कंपोनेंट ले लिया जिसका मास है 1 मिलीग्राम। कितना मास है, 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को मैं 10⁻⁻6 kg लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम हो गया, और ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 किलोग्राम। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करनी है, देखो डेल्टा x और डेल्टा v, ये तो चेंज है, इनको तो हमें फाइंड आउट करना है। h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34, 4 और पाई की वैल्यू 22/7, m हम लोगों के पास है 10⁻6। यहाँ से हमें रिजल्टेंट मिला 10⁻28 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये देखो कितनी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, जो अनसर्टेनिटी हम लोग मेज़र ही नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना कि अगर मास इंक्रीज होगा तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर हम लोग, देखो हम स्टार्टिंग में बात करके आए हैं कि हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं माइक्रो पार्टिकल के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए, ना कि बिगर पार्टिकल, कार बस वगैरह के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, कार का तो हम लोग पता लगा लेते हैं भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और इतने टाइम में ट्रैवल कर लिया, ठीक है, और उसकी पोजीशन भी हम लोग बता देते हैं। बट माइनर पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, या हम बात करें जिनकी जो पार्टिकल साइज है काफ़ी स्मॉल होता है, तो इस फॉर्मूले से हमें इंडिकेट भी हो रहा है, आप देखिए आराम से, इस फॉर्मूले से हमें इंडिकेट हो रहा है अगर मास इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो हमने मास ले लिया ज़्यादा, 1 मिलीग्राम ले लिया, तो आप देख रहे हो कितनी आ गई अनसर्टेनिटी, 10⁻⁻28। तो काफ़ी स्मॉल डाटा है, इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो मैक्रो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बड़े पार्टिकल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल पार्टिकल्स को लेकर के। देखिए माइक्रो पार्टिकल में क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻⁻31 होगा। तो वही हमें पोजीशन और क्या निकालना है, मोमेंट वेलोसिटी निकालनी है। h/4πm पुट कर देंगे। h का डाटा हमारे पास कितना है, 6.6 10⁻⁻34। h पाई की वैल्यू 22/7। m हम लोगों के पास कितना है, m हम लोगों के पास 9.1 × 10⁻⁻31। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पे हमें डाटा क्या मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, हम लोग एक बात मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻⁻4 मीटर है तो वेलोसिटी क्या होगी, अनसर्टेनिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये एक ऑब्जर्वेबल डाटा है, तो माइक्रो के केस में हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं क्वाइट सफिशिएंट है कि सिग्निफिकेंस इसमें फॉलो हो सकता है, क्योंकि डाटा की जो वैल्यू है वो लार्ज है कंपेयर टू मैक्रो के डाटा के। ठीक है, अब हम लोग एक और बात करेंगे यहाँ पर कि भाई इसका सिग्निफिकेंस कहाँ होता है, माइक्रो में। एवरीडे लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, उसका रीज़न हमें बताना है। देखो क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी सिंपल सा है कि वाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो एटम है उसका डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो डायमीटर पे बात कर लेते हैं। एटम का डायमीटर 10⁻⁻8 होता है, बट न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है, तो न्यूक्लियस का डायमीटर हमारे पास होता है 10⁻⁻15 मीटर। एटम का तो होता है 10⁻⁻8, न्यूक्लियस का कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं भाई 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा हूँ एटम के लिए, एटम तो हाइड्रोजन के लिए बात करी जा रही है। अब न्यूक्लियस तो फिक्स होगा 10⁻⁻15 मीटर हो गया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को लाना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जनरली लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये होगा। ठीक है, बट यहाँ से हम लोग डाटा निकालते क्या आएगा, तो एक तरह से चेंज इन पोजीशन, हमारे पास चेंज इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की बात करूँ तो 10⁻⁻15 मीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और हमें चेक करना है ये वेलोसिटी इसके इक्वल आती है, कम आएगी या ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, चेंज इन पोजीशन चेंज इन मोमेंटम h/4π। ठीक है, इसको फॉर्मूले को आप लिख सकते हो m∆v h/4π। तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, m इलेक्ट्रॉन का मास आप पुट कर लेना 9.1 10⁻⁻31। h की वैल्यू हो गई 6.6 10⁻⁻34 और पाई हो गया 22/7। ठीक है, अब जो पोजीशन है हमारे पास डेल्टा x है, तो डेल्टा x हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कितना है 10⁻⁻15। ठीक है, फाइनली हमारे पास आएगा डेल्टा v। डेल्टा v का डाटा हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा v आया है 5.77 10⁻10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आप देखो कि हमारे पास डाटा कितना आया 5.77 10⁻10 मीटर पर सेकंड।
अब इन दोनों में आप डाटा को कंपेयर करो कि ये वाली वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और ये वाली वेलोसिटी क्या है, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। उनकी वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के बात करेंगे। देखिए हेजनबर्ग के ऊपर न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और काफ़ी सिंपल भी न्यूमेरिकल हैं, तो देखते जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या राइज किया है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज यूजिंग टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद ए डिस्टेंस। जहाँ डिस्टेंस की बात आ गई तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया 0.1 एंगस्ट्रॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसी को मैं मेंशन कर सकता हूँ 10⁻⁻11 मीटर। व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब बात कर लेते हैं क्या हमारे पास, फोटोन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, तो वही चेंज इन पोजीशन, मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी, h/4π। हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो h/4πm इंटू में डेल्टा x। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, h का डाटा कितना है 6.64 10⁻6.62 हम लोग लेंगे 10⁻⁻34, और 4 22/7, m क्या इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31, चेंज इन पोजीशन कितना है 10⁻⁻11, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻11। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी आएगी 5.79 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दीज कंपोनेंट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल, ये भी हमें गिवन क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं, और क्या फाइंड आउट करना है उस पर बात कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है अनसर्टेनिटी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें मास कितना गिवन है, मास गिवन है 3000 kg। ठीक है, और हम लोगों के पास चेंज इन पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है -10 से +10। -10 से +10 में चेंज क्या होता है, 10 ही तो होता है। अरे भाई प्लस का 10 हो सकता है या माइनस का 10, मतलब इसमें डिक्रीज़ कितना होगा, या तो +10 या इंक्रीज़ कितना होगा +10। तो आपके पास माइनस प्लस का वजह से आपके पास 100 रुपये है, ये तो -100 होगा या प्लस होगा, तो 0 में -100 हो गया तो कितना हो जाएगा -100, और प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 100। तो चेंज एक्चुअल में 0 से कितना आएगा, चेंज तो हमारे पास कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो आएगा 10 पिकोमीटर। जो अनसर्टेनिटी रहेगी या तो प्लस का 10 या माइनस का 10, इट मीन्स चेंज या तो प्लस होगा या चेंज क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई 10 पिकोमीटर हो गया, तो 10 पिकोमीटर को बोलते हैं 10⁻⁻12 मीटर। रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 11 मीटर। क्या आ गया, 10⁻⁻11 मीटर। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, वेलोसिटी निकालनी थी, तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, h/4πm। तो हम लोगों को निकालनी है वेलोसिटी, तो h की वैल्यू कितनी है 6.6 10⁻⁻34। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू कितनी रखें 22/7, m की वैल्यू कितनी आ गई 3000 kg, और इनटू में क्या आएगा डेल्टा x, क्योंकि नीचे आ जाएगा ये डेल्टा x, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 10⁻11 मीटर। तो रिजल्टेंट सारी कैलकुलेशन करने पे हम लोगों के पास कितना आ गया 1.76 10⁻⁻27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स है, देखते जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है,
अब हम लोगों को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड आउट करना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है 5.7 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी h अपॉन में 4πm, यस और नो। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में निकालनी है तो क्या करेंगे, h की वैल्यू कितनी है 6.6 10⁻⁻34। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंजमेंट कितना है 5.7 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अच्छा 4 इंटू में पाई कितना है 22/7 इंटू में 9.1 10⁻⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हट करके नीचे क्या आ जाएगा इंटू में डेल्टा वी, तो वो डाटा मैंने पुट किया है। अब चेंज इन हमारे पास पोजीशन क्या आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चेंज इन पोजीशन हम लोगों के पास आया 10⁻⁻10 मीटर। क्या आया 10⁻⁻10 मीटर। अब अनसर्टेनिटी को प्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा एक्स इजकल टू द प्लस माइनस 10⁻⁻10 मीटर, या तो इतना प्लस होगा या इतना क्या होगा माइनस होगा। मतलब अनसर्टेनिटी है, ये एरर है कि भाई इतना इंक्रीज भी हो सकता है और इतना डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमें कुछ नहीं करना, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला मेंशन कर लेता हूँ, डेल्टा एक्स डेल्टा वी h अपॉन में 4πm। अब मैं डाटा लिख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेलोसिटी हमें चेंज वेलोसिटी कितना गिवन है 5.5 इंटू 10⁻⁻20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मास है हमारे पास 1 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को हम लोग लिखेंगे 10⁻⁻6 kg में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास MKS सिस्टम चल रहा है इसलिए हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइनली डेल्टा एक्स हम लोगों के पास क्या आ गया h अपॉन में 4πm और इंटू में डेल्टा वी। तो h का डाटा कितना है 6.6 10⁻⁻34 422/7। मास कितना है, तो मास हम लोगों के पास है 10⁻⁻6। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 5.5 इंटू 10⁻⁻20। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और डेल्टा एक्स हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस एक चीज़ इंक्लूड हुई है, देखिए 2% ऑफ वेलोसिटी। तो देखो गोल्फ बॉल है, उसका मास 40 ग्राम है, तो मास हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले 40 ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे 40 इंटू 10⁻⁻3 kg। ठीक है, स्पीड मतलब कि चेंज इन जो वेलोसिटी है वो 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो ऑफ इसका 2% हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 45 का 2% हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 2 अपॉन में 100 इंटू में 45, तो 90 अपॉन में 100 आ गया, तो 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या मेज़र किया, एक्चुअल में जो एक्यूरेसी है या चेंज इन वेलोसिटी है वो है 0.9। जो चेंजमेंट आएगा ना मेज़रमेंट में वो आएगा 0.9। ठीक है, तो यहाँ पर बस 2% फाइंड आउट करना था और कुछ भी नहीं था। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें निकालना है। तो देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का फॉर्मूला हो गया h अपॉन में 4πm और डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ से हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर देंगे। m मास कितना है, मास हम लोगों ने निकाल ही लिया, ये क्या हमारे पास मास हो गया। पाई की वैल्यू हमें पता है 22 बाई क्या होती है 7।
एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू की बात करें तो 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो सबकी वैल्यू जब हम पुट कर लेंगे तो हम लोग इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ आंसर नियरली कितना आएगा, 1.46 10⁻33 मीटर। ठीक है, ये आंसर हमारे पास जनरेट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। वहाँ पे हम लोगों ने 2% निकाला था वेलोसिटी का, और यहाँ पर हम लोग कितना निकालेंगे, 0.05%। तो हम लोगों के पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो गिवन है वो 600 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू 0.05%, मतलब कि हमारे पास जो एक्यूरेसी आएगी वो 600 का कितना आएगा, 0.05%। तो हम लोग निकाल लेंगे 0.05 अपॉन में 100। फाइनली हम लोगों के पास आ जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब क्या निकालनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो बस हो गया क्वेश्चन। देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन में 4πm। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, m की तो गिवन है हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। h कितना है, 6.6 10⁻34। 4 इंटू में 22/7। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें भी निकालना है चेंज इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए सेम क्वेश्चन। अब क्या बोला है, ए प्रोटॉन इज एक्सलेटेड टू ए वेलोसिटी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी कैन बी मेजर विद ए प्रिसीजन ऑफ ±0.5%। तो हमें यहाँ पर जो प्रिसीजन निकालना है 3 × 7 जो मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी है, इसका कितना परसेंट निकालना है, सिर्फ 0.5%। तो यहाँ से हम लोगों के पास जो अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी के अंदर वो कितनी आएगी, 1.5 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है, h की वैल्यू हमें गिवन ही है 6.6 10⁻34। ठीक है, और मास भी हमें गिवन है 1.66 10⁻27 kg। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ बच गई, चेंज इन पोजीशन। फॉर्मूला क्या होगा, h अपॉन में 4πm इंटू में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हम लोगों के पास h भी गिवन है, m भी गिवन है, डेल्टा v भी गिवन है, 4 इंटू में पाई, तो 4 इंटू में 22/7। यहाँ से वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2.11 10⁻13 मीटर। ठीक है, ये आंसर हमारे पास जनरेट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। व्हाट इज़ द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन में डेल्टा एक्स आपसे पूछा है। ठीक है, ऑफ ए बुलेट मास है 5 ग्राम है ना, तो ग्राम को कन्वर्ट कर लो किस में, केजी में, हो गया कन्वर्ट। नॉन टू हैव ए स्पीड समवेयर बिटवीन। अब वो कह रहा है इसके और इसके बीच में है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है कि नहीं है। तो अनसर्टेनिटी कितनी आई, 1 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि भाई इतने से इतने के बीच में, तो 1 मीटर पर सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हो गया काफ़ी सिंपल। तो डेल्टा एक्स निकालना है, h अपॉन में 4πm इंटू में डेल्टा वी। h कितना है, 6.6 10⁻34 और 4 इंटू में 22/7। m का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻³ और इंटू में वेलोसिटी कितना है, 1। ठीक है, रिजल्टेंट हम लोगों के पास चेंज इन पोजीशन बेसिकली हमारे पास क्या आएगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो 1.05
इंटू 10⁻⁻32, दैट इज़ -32 मीटर। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।